जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और वियतनाम के बीच जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से हैं। वियतनाम के बारे में भी जानेंगे और अभी ये न्यूज में क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले वियतनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। वियतनाम की सबसे बड़ी नदी दक्षिण की तरफ मेकोंग नदी है और उत्तर की तरफ रेड नदी है जो दक्षिण चीन सागर में जाकर के मिलती हैं। मेकोंग नदी और रेड नदी दोनों ही दक्षिण चीन सागर में जाकर मिलती हैं। इसके अलावा वियतनाम की जो करेंसी है वो वियतनामी डोंग है जिसे शॉर्ट में VND कहा जाता है। इंडिया का मैप और वियतनाम का मैप, ये है पूरा एशिया का मैप जहां पर देख सकते हैं कि इंडिया से वियतनाम कितना दूर है, वियतनाम किस तरीके से है, इंडिया किस तरीके से है, वियतनाम का झंडा किस तरीके से है, ये भी आप देखें। अब हम बात करते हैं कि अभी ये वियतनाम और भारत के संबंध के बारे में चर्चा क्यों हो रही है। वो इस वजह से कि भारत ने अभी वियतनाम को हमारे ही देश में निर्माण किया गया बनाया गया INS कृपाण गिफ्ट में दिया गया है। INS कृपाण खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है जिसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS कृपाण डीजल इंजन से चलता है और इसके जहाज को जब बनाया गया था तो इसमें 65% जो इसके पार्ट्स हैं वो हमारे देश के ही निर्मित हैं, हमारे देश में ही बनाए गए थे। INS कृपाण के पास कई सारे विभिन्न होते हैं, इसको इस तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा इसका काम है जैसे कि समुद्र के जो तट है किनारे किनारे हैं वहां की देखरेख करने का काम भी इसी INS कृपाण के माध्यम से होता है। जैसे कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है वैसे ही समुद्र के तट पर भी पेट्रोलिंग का काम करने में भी INS कृपाण का यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि समुद्र डकैती होती है वहां पर भी INS कृपाण का यूज किया जाता है ताकि समुद्री डकैती को रोका जा सके। इसके अलावा कई अलग अलग टाइप की आपदाएं आती हैं तो आपदाओं के टाइम पर, डिजास्टर के टाइम पर मदद करने के लिए भी INS कृपाण का यूज किया जा सकता है। इसको इस तरीके से तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच ये जो इतने अच्छे रिलेशंस हैं आखिर ये कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। देखिए 1956 का टाइम होता है तब भारत वियतनाम की राजधानी हनोई में कंसल्ट जनरल ऑफिस खोल देता है और यहीं से भारत और वियतनाम का ये रिलेशन स्टार्ट होता है। 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था जिनमें कई सारे देश इसमें शामिल हुए थे। अब इस समझौते के तहत ही वियतनाम ने क्या किया था कि शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो पीस प्रोसेस है उसे फैसिलिटेट करने के लिए ICSC का गठन किया, इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, इसका गठन किया गया और उसके बाद भारत ICSC का क्या हुआ, अध्यक्ष बन गया। तो यहाँ से जो रिश्ते थे, रिलेशंस थे भारत और वियतनाम के, वो और आज मजबूत होते हैं। आगे चल करके जुलाई 2007 का टाइम आता है जहां पर दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और यहाँ पर रिलेशंस इस स्तर तक पहुंच जाता है। 2016 का टाइम आता है जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में दोनों भागीदार या पार्टनरशिप करते हैं। तो 2016 में पहले के मुकाबले और भी अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर व्यापार के लेवल पर भी देखा गया कि 2021-22 का रिपोर्ट देखा गया भारत और वियतनाम के बीच, तो दोनों एक दूसरे के साथ जिस टाइप से व्यापार कर रहे थे तो उसमें 27% की इसमें ग्रोथ देखी गई और ये लगभग 14.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। तो ये काफी अच्छी खबर रही। ये तभी हो सका है जब इससे पहले भारत और वियतनाम ने इतने अच्छे संबंध रखे थे। देखिए भारत तो कई सारे देशों के साथ व्यापार करता है, ट्रेड करता है, बिजनेस करता है। अब जब इनकी लिस्ट बनाई गई तो देखा गया कि जो वियतनाम है वो 15वें नंबर पर आता है भारत के साथ व्यापार करने में, बिजनेस करने में। और अगर ये देखा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके साथ भारत जब व्यापार कर रहा है तो यहाँ पर वियतनाम चौथे नंबर पे है। इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच और अच्छे रिलेशंस तब हो जाते हैं जब अलग अलग टाइप की मीटिंग होती है, अलग अलग टाइप के फोरम में भी वियतनाम भारत का साथ देता है और भारत वियतनाम का साथ देता है। जैसे कि आसियान की बैठक हुई तो वहां पर वियतनाम भारत का साथ देता है, जनरली ऐसा होता है। और इसके अलावा एशिया शिखर सम्मेलन है, एशिया यूरोप मीटिंग है जिसे ASEM कहते हैं, तो इस टाइप के जो फोरम है, मंच है, यहाँ पर वियतनाम भारत का साथ देता है, जनरली ऐसा होता है। तो भारत और वियतनाम के रिलेशन से रिलेटेड लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हमने बात कर लिया है। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।